वेलकम बैक गाइस। आपका देव इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर लेके आ चुके हैं, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ये जिसको टर्म्स ऑफ यूटिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा वर्ड आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन। किसी चीज़ के लिए हमारा सेटिस्फाई होना, उसको यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है जी। यूटिलिटी का एक और मतलब है पावर ऑफ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब है हमारा गुड्स। क्या है? गुड्स। पावर ऑफ गुड्स। यूटिलिटी के मैंने आपको मतलब बता दिया, मीनिंग बता दिया। सेटिस्फैक्शन, किसी चीज़ के लिए हमारा सेटिस्फाई होना। और इसका एक और मतलब है पावर ऑफ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब है गुड्स, पावर ऑफ गुड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। अब आती है डेफिनेशन यूटिलिटी की। यूटिलिटी की डेफिनेशन है, यूटिलिटी रिफर्स टू दैट द वांट सेटिस्फाई क्वालिटी ऑफ एनी कॉमोडिटी और ए सर्विस। माने कि अगर इसका मैं एग्जांपल लेके समझाऊं आपको, तो इसका आपको कोई सी भी चीज़ पसंद है, जैसे कि आपको खाने में छोले कुलचे बहुत पसंद है, और अगर आपको छोले कुलचे रोज दे दिए जाएं खाने को, तो महीने 2 महीने में कभी तो आप कहोगे कि अब मेरी मर्जी नहीं है, मैं नहीं खा रहा, मैं भूखा रह लूँगा, पर मैं अब ये खाना नहीं खाने का। इसका मतलब है आपका अब आप ये खा के सेटिस्फाई हो चुके हो, माने कि अब आपकी और खाने की इच्छा नहीं है। ये चीज़ आप भूखा रह सकते हो, पर आप ये चीज़ नहीं खाने के, माने कि आपका मन सेटिस्फाई हो गया कि अब मैं ये नहीं खाने का, मेरे कुछ और खाना है। तो इसे कहते हैं सेटिस्फिकेशन। किसी चीज़ के लिए, किसी गुड्स के लिए सेटिस्फाई होना, उसे यूटिलिटी कहते हैं। पावर ऑफ कॉमोडिटी माने पावर ऑफ गुड्स, जो उसकी पावर है वो खत्म हो जाए, उसे यूटिलिटी कहते हैं। माने कि यूटिलिटी रिफर्स टू दैट द वांट सेटिस्फाई क्वांटिटी ऑफ एनी कॉमोडिटी और ए सर्विस। ठीक है जी। अब आता है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। हमारे 3 टाइप्स के यूटिलिटी होते हैं: मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। ठीक है जी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU के नाम से डिनोट करते हैं, टोटल यूटिलिटी को TU के नाम से, और एवरेज यूटिलिटी को AU के नाम से डिनोट करते हैं। एक और मैं आपको खास बात बता दूं कि मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम है एडिशनल यूटिलिटी। ठीक है जी। उसमें पूछ सकता है पेपर में कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल पूछेगा तो मार्जिनल बताना है, मार्जिनल का पूछेगा तो एडिशनल बताना है। ठीक है जी। अब थोड़े फॉर्मूलेस के ऊपर आ जाते हैं। AU एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला निकालना है TU अपॉन Q। ये Q यूनिट्स है, Q का यूनिट्स का मतलब होता है Q। AU इक्वल्स टू TU अपॉन Q। ठीक है जी। अब आता है दूसरा फॉर्मूला। टोटल 4 फॉर्मूले हैं, 4। TU टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है AU मल्टीप्लाई बाय Q। TU एक और फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी का EMU। ये जो E है इसको हम सम कहते हैं। इसका मतलब है सम, सम के नाम से डिनोट करते हैं इसको। TU इक्वल्स टू सम MU, क्योंकि जो टोटल यूटिलिटी का सम होता है वह हमारा मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है। एक लास्ट हमारा है सम MU इक्वल्स टू TU। जब हमारा टोटल यूटिलिटी का सम MU के बराबर हो सकता है मार्जिनल यूटिलिटी के, तो हमारा MU का सम TU के बराबर क्यों नहीं हो सकता। ठीक है जी। ये 4 फॉर्मूलेस थे, मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं टेबल्स के ऊपर। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट यूटिलिटी का, इसमें आपको जो पूछेगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, और साथ में आपसे पूछेगा ड्रॉ डायग्राम एंड मेक द टेबल एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट। उसमें टेबल बनाने को पूछेगा, डायग्राम और साथ में टेबल। ठीक है जी। अब आते हैं टेबल के ऊपर। तो देखिए, ये मैंने टेबल बनाई है, मेन चीज़ें अब मैं आपको समझाऊंगा, बनाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। तो सबसे पहले आपको जैसे दिख रहा है, इसमें 4 कॉलम होते हैं हमारे। Q जिसको मैंने आपको बता दिया, जिसको यूनिट से डिनोट करते हैं, यूनिट से डिनोट करते हैं।
MU मार्जिनल यूटिलिटी, TU टोटल यूटिलिटी, AU एवरेज यूटिलिटी। ठीक है जी। AU का वैसे इसमें कोई काम नहीं होता, इसमें जहाँ तक है MU और TU से कई काम होता है, पर AU टेबल है तो हमने कहा गया है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, सबसे आसान तरीका बता दूंगा, याद करने की एक जरूरत नहीं पड़ने की, केवल एक ये लाइन याद कर रही है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। डायग्राम ऐसे रट जाएगा आपको बहुत अच्छी तरह। तो चलिए समझते हैं। ये जो क्यू है, क्यू में आपको गिनती तो आती है बहुत अच्छी तरह, तो इसमें हम गिनती लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कॉलम्स बनते हैं इसमें, 7 कॉलम्स, 1 से लेकर 7 तक गिनती लिख दो। केवल अब याद करने की बारी आती है, याद करने में केवल आपको ये याद करना है और अपने आप समझा दूंगा। इसमें वो भी 7 8 9 8 4 0 -2, ये याद कर लो पूरा आपकी इस टेबल से। ये जो कॉन्सेप्ट है, केवल ये जो टेबल है और मैं डायग्राम बनवाऊंगा, इससे आपके 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ये टेबल 4 चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, आपको याद करना 7 8 9 8 4 0 -2, 7 8 9 8 4 0 -2, 7 8 9 8 4 0 -2, 7 8 9 8 4 0 -2, याद हो जाएगी बिल्कुल एकदम। अब तो रट भी गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब TU कैसे निकालते हैं। TU में कुछ नहीं करना होता, इसमें प्लस करते हैं। फॉर्मूले कुछ मत छोड़ो, फॉर्मूले कुछ नहीं करवाऊंगा मैं, फॉर्मूले तो ऐसे बस दिखा दिए। 7 अभी इसमें प्लस करते हैं, केवल 7 में कुछ नहीं होएगा, ये एसिटीज आ जाएगा। ठीक है जी, 7 एसिटीज आ गया। अब 8, 7 में 8 प्लस होंगे हमारे, आएंगे 15, प्लस करके देख लो चाहे। 7 + 8 साफ है, 8 2 जा 16, एक 7 है तो -1 कर दो, 15 आ गया। अब 15 में 9 प्लस करेंगे, कितने आएंगे, समझने की बात है, सारा रटवा दूंगा मैं। 15 में 9 प्लस होंगे तो आपके आएंगे 24, करके देख लो, रटा नहीं हुआ, सारा रट जाएगा समझ के। 24 में 8 प्लस हुए आपके आए 32, 32 में 4 प्लस 36 और ये 0 ऐसे रहेगा 36 में -2 34। ठीक है जी, बस केवल आप ये याद कर लो, ये लाइन मार्जिनल यूटिलिटी की पूरा और एसिडीज रट जाएगी, कुछ समझने की जरूरत, सारी समझ जाएंगे, एक नहीं रटने के। अब आता है हमारा एवरेज यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। एवरेज यूटिलिटी में भी 7 एसिडीज, इस चीज से इसको डिवाइड कर जाएंगे। क्या, ये जो यूनिट्स है, यूनिट से TU डिवाइड हो जाएंगी। 1 से 7 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, ST7 आ जाएगा। केवल समझो, टाइम पे मत जाओ कि कितने मिनट की वीडियो है। अगर आप टाइम पे जाओगे कुछ समझ में नहीं आने का, आपका माइंड डाइवर्स हो जाएगा, और अगर आप समझने की कोशिश करोगे सारा समझ में आ जाएगा। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 7.5, करके देखिए। अब 3 को 24 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा, 3 8 जा 24। 4 को 8 से डिवाइड करोगे, सॉरी 4 को 32 से, क्या आएगा, 8 आएगा, 8 4 जा 32। 36 को 5 से डिवाइड करोगे, 7.2, 7.2। 36 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 6 जा 36, 6 आ गया। 34 को 7 से डिवाइड करोगे, 4.2। ये लो, अब करते करते हमारी टेबल भी कंप्लीट हो गई। केवल कुछ नहीं करना, आपको केवल ये मार्जिनल यूटिलिटी याद करनी है। ये, और मैंने सबसे छोटे से छोटे नंबर करे हैं याद। आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, आपकी मर्जी है, पर मैंने इसलिए ये छोटे करे हैं। आप अगर इनको ज्यादा नंबर ले लो, कि कोई सा भी ले लो, 17 ले लो, 18 ले लो, 19 ले लो, कुछ भी ले लो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, 17 18 19 कुछ भी ले लो आप। पर आगे जब आप इनको प्लस करोगे तो आपके यही नंबर
कोई 60 में आ जाएगा, कोई 32 में आएगा, कोई ऐसे ऐसे भड़ भड़ के आएंगे, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे लिए, जिससे मैक्सिमम हमारा 36 है। जो हमारी जो ब्रेड लाइन जाएगी वो केवल 36 तक जाएगी, आगे नहीं होने की। वो हमारा इसमें एक आ जाएगा डायग्राम। आपको ज़्यादा लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ने की, केवल यही नंबर याद कर लो, 7 8 9 8 4 0 -2। रेड भी गए, याद भी हो जाएंगे। शुरू में क्या करना है, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, गिनती लिख दी 1 से लेकर 7 तक, कुछ नहीं करना, बस ये याद कर लो 7 8 9 8 4 0 -2। अब इसमें प्लस करते हैं, 7 का 7 आ गया, 7 में 8 प्लस करें 15, 15 में 9 प्लस 24, 24 में 8 प्लस 32, 32 में 4 प्लस 36, 36 में 0, 36 ऐसे डिस आ गया, 36 में -2 34। ठीक है जी। अब AU कैसे निकालते हैं, AU में डिवाइड करते हैं TU को Q से, माने यूनिट से। 7 को 1 से डिवाइड करा 7 आ गया, 15 से 2 को डिवाइड करा, ऐसे ऐसे आ गए सारे। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं डिफरेंस पे। इसमें डिफरेंस पूछता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मेक डायग्राम टेबल एंड डिफरेंसेस। पूरा ये कम से कम 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब आता है हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन MU एंड TU। याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की, ये बस समझ लो, मैं आपको समझाते समझाते समझा दूंगा, बता दूंगा। देखिए पर सबसे पहले क्या है, पहले ये देखिए आप गौर कीजिए, डिफरेंस बिटवीन MU एंड TU। MU और TU की बात होगी, माने कि इसको भूल लो, एवरी यूटिलिटी को भूल जाओ, केवल MU और TU की बात है। समझाने के लिए मैं जरा ये बनाऊंगा कॉलम 3 और ये 3 के। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस है हमारा, जब हमारा MU इंक्रीज हो रहा है, 7 8 9 बढ़ रहा है। ठीक है जी, 7 8 9, और उसके बाद और जो हमारा TU है ये भी बढ़ रहा है, देख लो 7 15 24, ये भी बढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे व्हेन MU इज इंक्रीजिंग। मैं जरा लिखता हूं, एक सेकंड, अब सही है। देखिए जो डिफरेंस है मैंने बताया, व्हेन MU इज इंक्रीजिंग देन TU इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। याद मत करो, इधर समझो पहले। यहां व्हेन MU इज इंक्रीजिंग देन TU इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, माने कि देखिए क्या लिखा, व्हेन MU इज इंक्रीजिंग, जब MU बढ़ रहा है, क्या 7 8 9 बढ़ रहा है। ठीक है जी, 7 8 9, देन TU इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तब TU भी बढ़ रहा है, 7 15 24 बढ़ रहा है। और उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग रेट है। कैसे, देखिए 7 से 8 हुआ, 7 से 8 कितना बढ़ा, +1। अब 8 से 9 हुआ, क्या हुआ, +1। बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। When MU is increasing then TU is increasing at increasing rate। ठीक है जी, कोई याद नहीं करना। when MU is increasing then TU is increasing in increasing rate। ये रे एक साथ में एक एक का डिफरेंस आ रहा, तो इंक्रीजिंग रेट। दूसरा पॉइंट इसका उल्टा हो जाए, उल्टा नहीं होने का समझो पहले। देखो when MU is decreasing, when MU is decreasing 8 4 0 घट रहा है, घट रहा है, ये घट रहा है। ठीक है जी, कितना बढ़ा, 8 से 4 में कितना हुआ, -4, और 4 से फिर 4 माइनस हो गया। अब देखो when MU is decreasing, when MU decreasing, MU घट गया 8 4 0, MU is decreasing then TU is increasing, then TU is increasing, क्या हुआ, 32 36 36, 32 से 36 4 बढ़ गया, +4, और 36 से 36 रहा, कम नहीं हुआ पर बढ़ा है, कम भी नहीं हुआ बढ़ा हुआ है पर। तो इसलिए when MU is decreasing then TU is increasing at decreasing rate। डिक्रीजिंग रेट मानी कि इधर अभी तो इधर +1 हो रहा था हर जगह, अब इधर -4 होने लग गया, तो इसलिए डिक्रीजिंग रेट।
व्हेन एम यू इज डिक्रीजिंग देन टी यू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब बात आती है व्हेन एम यू इज जीरो देन टी यू इज मैक्सिमम। जब एम यू जीरो होएगा हमारा तब ये मैक्सिमम होएगा। आप देख सकते हैं कहीं पे भी इधर सबसे ज़्यादा जो नंबर है हमारा 36 है। जब हमारा ये जीरो होएगा तब हमारा ये मैक्सिमम होएगा, माने 36 है तो माने मैक्सिमम। व्हेन एम यू इज जीरो देन टी यू इज मैक्सिमम। अब आते हैं व्हेन एम यू इज नेगेटिव। जब हमारा एम यू नेगेटिव होएगा तब हमारा टी यू डिक्रीजिंग होएगा। व्हेन एम यू इज डिक्रीजिंग -2, जीरो से माइनस में आ गया माने डिक्रीज हो गया, तब टी यू इज डिक्रीजिंग तो हमारा टी यू भी 34 हो गया, -2 हो गया ये भी। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं आएगा डिक्रीजिंग रेट वगैरह। डिफरेंस मैंने बता दिया, एक बार समझ लो, रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन एम यू इज इंक्रीजिंग देन टी यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, देन एम यू इज इंक्रीजिंग देन टी यू इज इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग रेट। 7 से 8 हो गया +1, 8 से 9 +1, इधर +1 हो रहा है, ये इंक्रीजिंग है, एक बढ़ रहा है हमेशा, तो ये इंक्रीजिंग रेट। व्हेन एम यू इज इंक्रीजिंग देन टी यू इज इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग रेट। दूसरा, व्हेन एम यू इज डिक्रीजिंग देन टी यू इज इंक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग रेट, इन डिक्रीजिंग रेट, -4 डिक्रीजिंग रेट। व्हेन एम यू इज जीरो देन टी यू इज मैक्सिमम। व्हेन एम यू इज डिक्रीजिंग देन टी यू इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हमारे डिफरेंस हो गए, खुद ही बना के लिख सकते हो, समझा दिया। अब बात आती है इसके डायग्राम की कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए आप सबसे पहले ये लेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। आपने और भी डायग्राम बनाए होंगे, ये हमारा कर्व टाइप में बनता है। किस टाइप में? कर्व टाइप में, जो ऐसे घूम के बनता है कर्व, ऐसे। तो सबसे पहले हमने ये ऐसे बना लिया, लाइन खींच ली दोनों साइड एक के नीचे सेम डिस्टेंस में। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं ये जो हमारी कॉर्नर वाली साइड होती है ये हमारी जीरो होती है, ये हाँ ओ, जिसको हम ओ भी बोलते हैं, ओ बोल लो या जीरो बोल लो, ओ। ये मत बनाओ, मैं अभी यहाँ तक है, जितना ये है उतना इधर बना के। ये जो हमारी नीचे की साइड होती है हमारी एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। और ये जो हमारी वाई साइड होती है ये हमारी वाई साइड होती है। ऊपर की वाई साइड वाई एक्सिस और नीचे की एक्स एक्सिस, ओ एक्स ओ वाई। और अब मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी इस चैप्टर में नहीं है, पर आगे जब मैं जैसे जैसे आप वीडियो अपलोड करेंगे हम वैसे वैसे आती है आपकी बुक में भी, और भी होती हैं डायग्राम। जो हमारी लोस साइड होती है वो हमारी ऊपर उसकी साइड होती है, वाई साइड। जो हमारे जितने भी लोस होते हैं डायग्राम में अगर दिखाए जाए तो हमारी वो वाई साइड की साइड जाते हैं। और जो हमारे प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट जो इनकम होती है वह हमारी वाई एक्सिस में, वो एक्स एक्सिस में दिखाते हैं, एक्स साइड में। तो चलिए इसमें ही सबसे पहले पेज टर्न करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एम यू, अभी जो ये वाला है डायग्राम ऊपर वाला, इसमें ये हम एम यू के साथ बनाते हैं, और नीचे वाला होता है टी यू के। ऊपर में एम यू का होता है, नीचे होता है टी यू का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एम यू में क्या है, 7 8 9 8 4 0 -2 याद करवाया था मैंने आपको। तो स्टार्ट करते हैं टी यू का, एम यू, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया। ऊपर टी यू का होता है हमारा, माने टोटल यूटिलिटी का, और नीचे होता है हमारा एम यू का। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो है 7 15 24 32 36 36 34। तो चाहिए ये देखिए, तो हमने जो हमारे थे हम जरा साइड में लिख लेते हैं, 7 15 24 32 36 36 34, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा 0 से होता है, 0 से यहाँ से करते करते सबसे पहले तो ये जो हमारा डायग्राम बनेगा वह बनेगा ऐसे, ये ऐसे हमारा कर्व टाइप में बनता रहेगा, ये कर्व, ये ऐसे कर्व बन जाएगा, और उसके बाद ये ऐसे आ जाएगा। पर ये जो होता है हमारा ये 36 होता है मैक्सिमम, ये यहाँ ये हमारा मैक्सिमम है। ठीक है जी, तो
ये जो हमारा है इधर टी यू। अब क्या करेंगे, जो आपने देखा था जो हमारा जब व्हेन जो पॉइंट था डिफरेंस में, व्हेन एम यू इज 0 देन टी यू इज मैक्सिमम, तो ये व्हेन एम यू इज 0 टी यू मैक्सिमम है। तो अब क्या करेंगे, 36 हमारा यहाँ आएगा मैक्सिमम, ये लाइन खींचेंगे और ये मिला देंगे। ठीक है जी, ये हमारा मैक्सिमम है और यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 36। ठीक है, हो गया काम। अब क्या करेंगे, स्केल की तरीके से लाइन खींचेंगे और ये हमारा 5 पे आ जाएगा। अब 5 पे क्यों आएगा आप देखिए, 5 पे इसलिए आएगा जो हमारा मैक्सिमम था, जो लाइन पास होके जाती है, पॉइंट तो ये है व्हेन एम यू इज 0 देन टी यू इज मैक्सिमम, पर जो हमारा 36 है साथ में 5 पे भी आ रहा है, 5 पे, तो इसलिए जो टी यू का डायग्राम होएगा वो हमारा 5 के उससे लाइन से जाएगी पास होके। हो गया। अब यहाँ पे ये करते करते लाइन आ जाएगी पूरी, ये स्ट्रेट लाइन खींच के उसकी नीचे के सेम यहाँ पॉइंट टच कर देगी। ये क्या है, स्टेम, ये हमारा 0 है या ओ एक्सिस कह लो इसको। अब क्या है, अब ये तो जो हमारा नीचे वाला डायग्राम है वो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी का हमारा प्रोग्राम ये हो गया है डायग्राम कंप्लीट। तो अब आता है दूसरा एम यू। एम यू में जैसे कि आपने पॉइंट देखा, ये देखिए एम यू 7, 8, 9 है, फिर ये पहले बढ़ी हुई थी, ये रिश्ता 1 सेकेंड, ये जो हमारे यूनिट्स हैं वो 1 से लेके 7 तक हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डायग्राम है टी एम यू का, इसमें हम उल्टा लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 मैंने लिखा नहीं, जो सीधा नंबर है उसमें लिख दिया मैंने 4, 7, 8, 9, 10 ऐसे, क्योंकि हमारा माइनस में है, हमें केवल डायग्राम शो करना है, हमारा वह बढ़ के घट रहा है ऐसे। ये रफ डायग्राम है, ये आपका घट रहा है, ये रहा, बस हो गया, आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा है एम यू, हमारा हो गया डायग्राम कंप्लीट। ये लो डायग्राम हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो अब आगे हम, तो यहाँ पे हमारा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, हमने टाइप्स बता दिए, डायग्राम बता दिया और टेबल्स की से हमने समझा दी। और जैसे कि मैंने आपको पॉइंट बताया था, जिसने पूरी देखी है वीडियो, एम यू ये जो टेबल थी हमारी, इस टेबल से आपके 4 चैप्टर कम हो सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा, इसमें सेम यही रहेगा पार्ट, जहाँ ये यूटिलिटी है, यूटिलिटी का इन्वेस्टमेंट या इनकम वगैरह कुछ भी है, बस एम के आगे ही वो डिजिट लग जाएगी। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा जब जैसे जैसे हम वो करेंगे अपलोड। तो अब हम, ये वीडियो हमारी हो गई कंप्लीट। अब अगली वीडियो में हम डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी हर 4 से लेके 5 दिन तक हमारी वीडियो सब आ जाएंगी। तो जिसने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइमली पहुंचती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, अब कॉन्सेप्ट हो चुका क्लियर। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है एंड। थैंक यू।